नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं OTG यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। दोस्तों, एक्सिस बैंक में अगर आपका अकाउंट है और आपने एक्सिस बैंक का कोई चेक बनाकर किसी दूसरी पार्टी को दे दिया है, लेकिन उस पार्टी वो चेक को कैश करवाए इससे पहले आप चाहते हैं कि उस चेक की स्टॉप पेमेंट हो जाए, फिर वो स्टॉप पेमेंट आप किन्हीं भी कारणों से करवा सकते हैं। तो अपने चेक की स्टॉप पेमेंट करवाने के लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्म भर के बैंक में जमा करवाना पड़ता है, जिसके बाद बैंक के द्वारा उस चेक की स्टॉप पेमेंट कर दी जाती है। तो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि वो कौन सा फॉर्म है जो आपको भर के बैंक में जमा करवाना है अपने चेक की स्टॉप पेमेंट करने के लिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो पूरी देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और जब तक आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे चैनल पर नई वीडियो कौन सी आई है। तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए आपको भरना पड़ेगा एक्सिस बैंक का कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म। अब ये फॉर्म या तो आप डायरेक्ट बैंक ब्रांच से जाकर भी ले सकते हैं, या फिर आप एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म को भरने की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको लिख देनी है अपनी एक्सिस बैंक की ब्रांच, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है, पूरा ब्रांच नेम आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद उसी ब्रांच की सोल आईडी आपने यहाँ पर फिलअप कर देनी है। सोल आईडी नहीं पता तो या तो आप बैंक से पता कर सकते हैं, या फिर आप एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से भी सोल आईडी पता कर सकते हैं अपनी ब्रांच की। इतना भरने के बाद फिर आपको अपनी कस्टमर आईडी यहाँ पर लिख देनी है ब्लॉक लेटर्स में। आपकी कस्टमर आईडी आपकी पासबुक के फ्रंट पेज पर आपको मिल जाएगी इस तरीके से। कस्टमर आईडी भरने के बाद फिर आपको कस्टमर नेम यानी कि अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर पूरा कंप्लीट ब्लॉक लेटर्स में आपने लिख देना है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो ब्लॉक लेटर्स में कुछ इस तरीके से नाम आपने लिख देना है कस्टमर का यानी कि एप्लीकेंट का। उसके बाद एक नंबर आपने खाली छोड़ना है, सीधा 2 नंबर भरेंगे। आपने भरनी है अकाउंट होल्डर की डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद अकाउंट होल्डर के ही आधार कार्ड के आखिरी 4 डिजिट आपने इस तरीके से यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद अकाउंट होल्डर का पैन कार्ड का नंबर कंप्लीट आपने ब्लॉक लेटर्स में इसी तरीके से लिख देना है। इतना लिखने के बाद फिर आपने नेशनलिटी यानी कि इंडियन कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में भर देनी है। इतना आपने भरना है। इतना भरने के बाद बाकी ये आपने खाली छोड़ना है पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर वगैरह, क्योंकि ये आप फिलहाल अपडेट करवा नहीं रहे। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उसके लिए इतनी ही डिटेल आपने फिल करनी है। नॉन इंडिविजुअल है तो फिर आप LI कोड वगैरह भी भर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो फिर आपको ये सब भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर कुछ डिटेल आपके सामने है। अब देखिए एक्सिस बैंक में अगर एक से ज़्यादा अकाउंट है, जैसे सेविंग भी है, लोन भी है, तो सभी तरीके के अकाउंट में आप ये डिटेल अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप और रिलेशनशिप पर टिक करना। अगर पर्टिकुलर कोई अकाउंट जैसे सेविंग का ही है तो सीधा आप सेविंग पर टिक कर सकते हैं, या जिस भी तरह का आपका अकाउंट हो उसी तरह के अकाउंट पे आपको टिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पर, तो मान लीजिए सेविंग या FD इनमें से कोई एक ही अकाउंट है एक्सिस बैंक में, तो आप इनमें से किसी एक पर ही टिक कर देना। इसके बाद बस आपको कुछ नहीं भरना, बाकी का सब आपने यहाँ पर खाली छोड़ देना है। सीधा आपको नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज को पलट लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज को पलटने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपको दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर आपको दोबारा से एक बार अपनी ब्रांच का नाम फिल कर देना है। ब्रांच का नाम भरने के बाद दोबारा से वही सोल आईडी आपने यहाँ पर एंटर करनी है, और उसके ठीक नीचे आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। जो अकाउंट नंबर आप ये देखिए डिटेल अपडेट करवाना चाहते हैं उस अकाउंट में, वो अकाउंट नंबर आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से एंटर कर देना है। उसके बाद ये देखिए नीचे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब किसी भी चेक की स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट डालने के लिए यहाँ पर 22वां नंबर ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा। इसमें लिखा हुआ स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टाइम लिख देना है, जिस टाइम पर आप ये फॉर्म भर के बैंक में जमा करवाएंगे। तो एग्जैक्ट टाइम आप यहाँ पर लिख देंगे कि इस टाइम पर आपने स्टॉप पेमेंट की रिक्वेस्ट बैंक में डाल दी थी। मान लीजिए अगर दोपहर के 2 बजे आप ये फॉर्म जमा करवाएंगे तो आपको यहाँ पर टाइम लिखना पड़ेगा 2 PM। तो इस तरीके से सबसे पहले आप लिख दीजिएगा यहाँ पर टाइम। उसके बाद जिस चेक की स्टॉप पेमेंट करवानी है उसके पेई का नाम आपने लिखना है, यानी जिसके नाम का चेक बना के आपने दिया हुआ है उस पेई का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। मान लीजिए अमित कुमार के नाम का चेक आपने बना के दिया हुआ है तो पेई के नाम में आप लिखेंगे अमित कुमार। उसके बाद जिस तारीख का चेक है यानी डेट ऑफ चेक आप वो लिखेंगे, आपने वहाँ पर डेट लिख देनी है।
उसके बाद फिर आप यहाँ पर लिखेंगे चेक नंबर, यानी जिस नंबर का चेक आपने दिया है। और अगर एक से ज़्यादा चेक होंगे तो फिर कोमा लगा के आपको सभी चेक्स के नंबर लिखने पड़ेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे आप उस चेक का अमाउंट, जितने अमाउंट का चेक आपने दे रखा है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर रीज़न लिखना है कि आप इस चेक की स्टॉप पेमेंट क्यों कर रहे हैं। तो जो भी आपका जेन्युइन रीज़न हो जिस कारण से आपको ये पेमेंट स्टॉप करवानी हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मान लेने के लिए मैंने आपको दिखा दिया कि डिले इन ऑर्डर डिलीवरी, तो इस तरीके से जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए लिख दिया है। लेकिन जो आपका जेन्युइन रीज़न हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्यों आप उस चेक की पेमेंट स्टॉप करना चाहते हैं। उसके बाद सीधा आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर डेट डाल देनी है उस दिन की जिस दिन आप ये फॉर्म बैंक में जमा करवाएंगे। उसके बाद फिर प्लेस में आपने जगह का नाम डाल देना है जिस जगह पे ये फॉर्म जमा होगा, यानी कि आपकी ब्रांच किस शहर में है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर होंगे एप्लीकेंट के, यानी कि अकाउंट होल्डर के, और अगर जॉइंट अकाउंट है तो फिर बाकी के एप्लीकेंट के भी अलग अलग साइन यहाँ पर करवाने पड़ेंगे। उसके बाद नीचे देखिए ऑफिस यूज़ के लिए जगह है, इसमें आपने कुछ भी फिलअप नहीं करना है, इसे खाली छोड़ देना है। बस आपको इस फॉर्म में इतना ही फिलअप करना है, इसके अलावा कुछ भी फिलअप नहीं करना है। तो इस फॉर्म के साथ बैंक जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा वो डॉक्यूमेंट लगा के आप ये फॉर्म बैंक में जैसे ही जमा करवाएंगे तो आपकी पेमेंट चेक की स्टॉप हो जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर वीडियो से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर पूछे, मैं जल्द से जल्द आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर एक्सिस बैंक के ऊपर और भी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।